Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss the question answers of the chapter द एनिमी. ठीक है, तो हम यहाँ पर जो आपका चैप्टर था द एनिमी, उसके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर आज कंप्लीट करने वाले हैं. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज डॉक्टर सदाव, वेयर वॉज हिज हाउस. तो डॉक्टर सदाव कौन थे और उनका घर कहाँ पर था. ठीक है, आंसर इज डॉक्टर सदाव होगी एक बहुत ही एमिनेंट आप समझते हैं, बहुत ही रिनोड, बहुत रेस्पेक्टेड, बहुत फेमस जापानीज सर्जन थे, साइंटिस्ट थे. और उन्होंने अपने जो 8 वैल्यूबल अपने साल थे, अपनी लाइफ के जो 8 साल थे, वो कहाँ पर स्पेंड किए, अमेरिका में स्पेंड करे. क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर क्या सीख रहे थे, वहाँ पर वो सर्जरी और मेडिसिन के बारे में वहाँ पर स्टडी कर रहे थे या उनके बारे में सीख रहे थे. ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन. तो वहाँ पर वो किस चीज़ के बारे में डिस्कवरी करना चाह रहे थे कि जो भी वाउंड्स होती हैं या जो आपकी चोट लग जाती हैं उनको पूरा कैसे क्लीन किया जा सके, पूरा कैसे उनको जो है क्लीन किया जा सकता है. डॉक्टर सदाव का जो घर था वो कहाँ पर था, वो एक बीच था, उसके ऊपर रॉक्स जो थी वहाँ पर उनका घर था, थोड़ा हाइट पे था. दैट वॉज आउटलाइन विद बेंट पाइन्स. और उस पर जो पाइन के जो पेड़ हैं वो थे, वो झुके हुए थे, वो जो पेड़ थे उनके घर के ऊपर. और ये कहाँ पर था, ये था आपका जापानीज़ कोस्ट. एक जापानीज़ कोस्ट मतलब कि जो भी कोस्टल एरियाज था, जो भी समुद्र के किनारे वाला एरिया था, वहाँ पर इनका ये घर था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल डॉक्टर सदाव भी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी. क्या डॉक्टर सदाव जो थे वो अरेस्ट हो गए थे जब उन्होंने उस एनिमी को उसका ट्रीटमेंट किया था? तो क्या वो हो गए थे अरेस्ट, जो थे आपके, उनको हो जाना चाहिए था या होंगे वो अरेस्ट, नहीं होंगे? स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. तो देखो इसका आंसर क्या आएगा. इसका आंसर है, डॉक्टर सदाव न्यू दैट दे वुड बी अरेस्टेड इफ़ दे शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन देयर हाउस. डॉक्टर सदाव ये बात जानते थे कि अगर वो उस वाइट मैन को, क्योंकि वो उनका एनिमी था, ठीक है, तो अगर वो उसको अपने घर में रखते हैं तो वो अरेस्ट हो जाएंगे. बिल्कुल ये बात सही थी. तो वो जो वाउंडेड मैन था वो एक प्रिजनर था वॉर का, जो भाग कर आया हुआ था. उसको एक बुलेट भी लगी हुई थी बैक में, क्योंकि उस टाइम पे वॉर चल रहा था, जापान का वॉर चल रहा था अमेरिका के साथ में. तो अगर वो किसी एनिमी को अपने घर में ऐसे रखते हैं तो इसका मतलब है कि वो जापान के साथ में क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है. ठीक है, देशद्रोही है वो, इसीलिए जो है वो उसको, एनिमी को, उनके घर में रखा हुआ है. ऐसा वहाँ पर हो सकता था बिल्कुल. डॉक्टर सदाव कुड बी अरेस्टेड इफ़ एनीवन कंप्लेन अगेंस्ट हिम. तो डॉक्टर सदाव को अरेस्ट किया जा सकता था अगर कोई उनके अगेंस्ट में कंप्लेन कर देता और उन पर ये चार्ज लगा दिया जाता कि भाई ये जो है एक जो एक एनिमी है उनका, उसको उन्होंने अपने घर में जो है वो शेल्टर दिया है. नेक्स्ट इज, विल हना हेल्प द वाउंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ. तो हना जो है वो क्या हेल्प करेगी, किसकी, अपने हस्बैंड डॉक्टर सदाव की, या वो उसको जो है खुद ही क्लीन करेगी, राइट? आंसर इज, द वाउंडेड अमेरिकन वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट एंड नीडेड टू बी वॉश्ड बिफोर बीइंग ऑपरेटेड ऑन. तो वो जो जिसको आदमी को चोट लगी हुई थी, जो अमेरिका का वो जो प्रिजनर था, वो बहुत ही बुरी स्टेट में था और उसको साफ़ करने की ज़रूरत थी. उसका ऑपरेशन होने से पहले उसको क्लीन करना था. तो हना जो है नहीं चाहती थी कि डॉक्टर सदाव उसको हाथ लगाए, उसके जो डर्टी है ना, वो जो प्रिजनर था, वो जो गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा, उसको हाथ लगाए या उसको क्लीन करे, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी. तो वो अपनी सर्वेंट यूमी को कहती है करने के लिए, लेकिन यूमी क्या करती है, यूमी अपने मास्टर के ऑर्डर को डिफाई कर देती है, डिसोबे कर देती है, वो मना कर देती है कि मैं ये सब नहीं करूँगी. इसका रिजल्ट क्या होता है कि हना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और हना को उसको खुद ही क्लीन करना पड़ता है. ऑल्दो दिस एक्ट वॉज इम्पल्सिव एंड डिप्ड इन अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी ओवर हर सर्वेंट यूमी, शी डिड इट विद सिंसियरिटी. अब ये जो एक्ट था, आप इसको कह सकते हैं कि इम्पल्सिव रहा काफ़ी, है ना. और वो जो है उसकी सर्वेंट है तो मना कर दिया, लेकिन हना के पास कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है. हना नहीं चाहते थे कि उसका हस्बैंड उसको क्लीन करे, तो उस बेचारी हना को ही जो है फिर उसको क्लीन करना पड़ता है. नेक्स्ट इज, व्हाट विल डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन. डॉक्टर सदाव और उसकी वाइफ हना ने क्या किया उस आदमी के साथ, मतलब उसको कैसे ट्रीट किया. तो डॉक्टर सदाव और हना जो थे, उन्होंने जब उनके घर के सामने वो आया था ना, तो वो कैसी स्टेट में था, वो अनकॉन्शियस हो गया था, है ना. और उनको ये लग रहा था कि हम, उनको खतरा भी था उन दोनों को उसको रखने के लिए, क्योंकि उनको खुद की भी अपनी सेफ्टी चाहिए थी. अगर किसी को पता लग जाता कि उन्होंने किसी प्रिजनर को घर में रखा हुआ है तो उनके खिलाफ़ जो है कंप्लेन हो सकती थी, है ना, उनको अरेस्ट किया जा सकता था. तो डॉक्टर सदाव फिर भी ये डिसाइड करते हैं कि वो जो है इसका ऑपरेशन करेंगे, मतलब इसको ट्रीट करेंगे. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी लाइफ जो है वो बचा दी थी. उस प्रिजनर का जो है ट्रीटमेंट वो कर देते हैं. दो हाफ हार्टेडली बोथ टुक good care of the patient,
हेल्थ एंड अदर नीड्स, दोनों उसकी नीड का बिल्कुल ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से उसका ध्यान भी रखते हैं, उसकी हेल्थ का भी और बाकी की ज़रूरतों का भी। हना जो है वो उसको वॉश करती है, उसको खाना भी खिलाती है, जबकि वो चाहती नहीं थी ऐसा कुछ भी करना। और उनको ये भी पता था कि जब ये ठीक हो जाएगा, राइट, जब ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, इसकी कंडीशन थोड़ी सी सुधर जाएगी, तो वो क्या करेंगे, वो इसको आर्मी को जो है हैंड ओवर कर देंगे, उनको हैंड ओवर करना ही पड़ेगा, राइट। दे डिड देयर बेस्ट टू हेल्प द इंजर्ड मैन, तो वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उस इंजर्ड आदमी को, या आप कह सकते हैं उस प्रिजनर को, पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट वो देते हैं और उसको पूरा ठीक भी करते हैं। विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया है, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं हम। Dr. Sadao, on humanitarian ground as well as professional ground, tended a wounded war prisoner, which was officially a serious crime. तो डॉक्टर सदाव बाय प्रोफेशन क्या थे, वो बाय प्रोफेशन तो वो सर्जन थे, है ना। तो ऐसे किसी चोट लगे हुए इंसान को वो ऐसे छोड़ भी नहीं सकते थे, राइट। बट क्योंकि वो जो प्रिजनर, वो जो आदमी आया था वो कौन था, वो प्रिजनर था, तो उनकी कंट्री के अगर सेट से देखा जाए, साइड से देखा जाए, तो वो क्या था, एक ऑफिशियल अगर तरीके से देखा जाए तो वो क्या था, एक क्राइम था, क्योंकि वो कंट्री के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, अपने दुश्मन की हेल्प कर रहे हैं, दुश्मन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाउएवर ही डिड नॉट गेट पनिश फॉर दिस ऑफेंस, लेकिन उनको इस काम के लिए जो है पनिशमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि वो किसी को पता ही नहीं चला था, कभी वो कभी रिवील ही नहीं हुआ किसी को, बस उनकी वाइफ को पता था, ठीक है, और उसके जो सर्वेंट थे उनको पता था। उसके सर्वेंट काफ़ी लॉयल रहे, उन्होंने किसी ने कंप्लेन नहीं करी, उनको भी डर रहता है कि हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो जो है, लेकिन फिर भी वो किसी से कंप्लेन नहीं करते हैं। लेकिन वो थोड़े से टिमिड टाइप के होते हैं, मतलब बोल्ड नहीं होते हैं, तो डर जाते हैं उसको देखकर। और एक जनरल होता है जो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है अपने खुद के ट्रीटमेंट के लिए, उसको ये लगता है कि बस मेरा ट्रीटमेंट हो जाए कैसे भी करके, है ना। और वो नहीं चाहते थे कि जो ये डॉक्टर सदाव है वो कहीं भी छोड़ के उसको चले जाए, मतलब उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर सदाव जो है वहाँ पे करे और उसी का ध्यान रखे। व्हाट विल डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन, उन्होंने क्या किया उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए। विद द इंजर्ड अमेरिकन हेल्थ ग्रेजुअली इंप्रूविंग, अब क्या हुआ, वो जो अमेरिकन था उसकी हेल्थ में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगा। डॉक्टर सदाव और हन्ना जो थे उनको प्रॉब्लम थी किस बात की, कि अब इसके साथ क्या किया जाए। तो उसके जो सर्वेंट थे वो उसको छोड़ के चले जाते हैं, और वहाँ पे क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा होने लगता है कि अगर ये पकड़े जाएंगे तो हमें भी प्रॉब्लम आएगी। अब एज हनाज इम्पेशंस एंड डिस्ट्रेस क्रू, डॉक्टर सदाव रिवील द मैटर टू द जनरल हु डिसाइडेड टू सेंड असैसिन्स टू किल द यंग अमेरिकन इन हिज स्लीप। तो हना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाती है, वो अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि कैसे भी करके ना आप इसको यहाँ से निकाल दो। तो डॉक्टर सदाव की सारी बात जाके किसको बताते हैं, वो जनरल, जो सेल्फ ऑब्सेस्ड जनरल है ना स्टोरी में, उनको बता देते हैं। और वो कहते हैं ठीक है, मैं उसको मारने के लिए ना किसी को भेज दूंगा, ठीक है ना, किसी को मैं भेज दूंगा जो उसका मर्डर कर देंगे। कीन ऑन गेटिंग रिड ऑफ द एस्केप वॉर प्रिजनर, डॉक्टर सदाव एग्रीड। अब डॉक्टर सदाव को लगता है कि शायद ये एक तरीका है मुझे इससे छुटकारा पाने का, तो वो एग्री हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये मैटर जो है ना वो सॉल्व नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि असैसिन्स जो हैं वो कभी भी नहीं आते, मतलब वो जो मारने वाले लोग आने वाले थे असैसिन्स, वो कभी भी नहीं आए। डॉक्टर सदाव देन प्लान अनदर वे, डॉक्टर सदाव दूसरा प्लान बनाते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए, which was overpowered with sympathy and a distant gratitude toward the people he had been linked to in America। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो अमेरिका में रहकर आए हैं। तो जब वो अमेरिका में रहकर आए हैं तो वहाँ पे उनको तो उनका तो ध्यान रखा गया है ना, क्योंकि पढ़ाई पूरी करके आए, तो वहाँ उनको किसी ने इस तरह से ट्रीट नहीं किया। तो उसी के बदले में आप कह सकते हैं कि वो क्या करते हैं, वो उसको हेल्प करने का सोचते हैं प्रिजनर को, कि मैं इसका थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो ही डिसाइडेड टू सेव हिज पेशेंट, उस पेशेंट को बचाने की वो कोशिश करते हैं। वन मोर टाइम, कि एक बार और मैं इसको बचाऊंगा, एक बार तो बचा दिया उसको ट्रीटमेंट करके, और सेकंड टाइम तब बचाएंगे जब वो उसको यहाँ से बोल देंगे कि तुम यहाँ से चले जाओ, बिना किसी को बताए। वो किसी को कुछ भी नहीं रिवील करता है, चुपचाप जो है वो उसको एक ऐसे आइलैंड पे भेज देते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं रहता, खाना पानी कपड़े ब्लैंकेट फ्लैश लाइट वगैरह सब कुछ उसको प्रोवाइड कराते हैं। और वो कहते हैं कि जिस जगह पे वो जाने वाला था, जिस आइलैंड पे वो गया था, वहाँ से उसको एक कोरियन शिप मिल जाएगा, जहाँ से वो अपनी लाइफ को जो है फ्रीली और बिल्कुल सेफली जो है वो वहाँ पर रह सकता है, राइट। ये आप देख लो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आप कह सकते हैं इनको। देयर आर मोमेंट इन लाइफ व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस बिटवीन आवर रोल्स एज प्राइवेट इंडिविजुअल एंड एज सिटीजन विद अ सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी। अब क्या हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौके आ सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि हम लोग चूज़ नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है। एज ए इंडिविजुअल हम सोचें या एज ए सिटीजन अपनी कंट्री के लिए हम सोचें, तो इस रेफरेंस को दे लेना है आपको स्टोरी के, यहाँ पर स्टोरी के रेफरेंस में आपको बताना है। अब यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम आई, जो डॉक्टर सदाव थे आपके, उनके सामने क्या प्रॉब्लम थी, उनके सामने ये प्रॉब्लम थी कि अगर वो एज ए डॉक्टर देखते हैं तो उनका काम था कि उसको वो सेव करें, पेशेंट को जो उसकी जान बचाएं, है ना।
ये उनकी मॉरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस सोल्जर को उनको बचाना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि वो जापानीज़ थे, है ना, और वो अमेरिकन था, तो इसी की वजह से उनको रिपोर्ट करना चाहिए था, है ना, उनको कंप्लेंट डालनी चाहिए थी। एज ए डॉक्टर और इंडिविजुअल उनका पहला काम था उस आदमी को बचाना। ये उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अपनी लाइफ को रिस्क में भी डालते हैं, उनके पास जो उनकी फेम है, जो सोशल स्टेटस है, वो सब रिस्क पे लगा देते हैं ना, बिल्कुल दांव पे लगा के, तो वो उसकी जान बचाते हैं। हाउएवर हिज सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म ऑल्सो इन्वॉल्व रिपोर्टिंग टू द पुलिस। लेकिन उनका भी तो अपने देश के लिए कोई बात रही होगी ना, अपने देश के लिए कोई ना कोई तो उनकी ड्यूटी बनती होगी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जनरल को अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करते हैं, राइट। और वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि वो उसको मरवा देंगे, अनिमिका क्या करा देंगे, मर्डर करा देंगे। लेकिन बाद में जो है ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है, वो सोल्जर की हेल्प करते हैं। और इस तरह से डॉक्टर की जो यहाँ पे पर्सनालिटी है, डॉक्टर के जो दोनों साइड हैं यहाँ पर, वो हमें इस तरह से रिफ्लेक्ट किए गए हैं स्टोरी में। नेक्स्ट इज डॉक्टर सदाओ जो है उनको मजबूर किया गया, क्यों, क्योंकि वो डॉक्टर थे, तो उनका जो प्रोफेशन था डॉक्टर ने, इसी की वजह से मजबूर होकर उन्होंने इस एनिमी की हेल्प करी। और हना ने क्या किया, व्हाट मेड हना हिज वाइफ सिंपैथेटिक टू हिम इन द फेस ऑफ ओपन डिफाइंस फ्रॉम द डोमेस्टिक स्टाफ। अब हना ने ऐसा क्यों किया, जबकि उसके सारे स्टाफ ने, घर में काम करने वाले स्टाफ ने, सबने मना कर दिया ना कि हम नहीं करेंगे, यूँ भी मना कर देती है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं कुछ भी क्लीन नहीं करूँगी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हना जो है वो, उसके लिए उसके मन में जो है वो एक सिंपैथी जो है वो डेवलप हो जाती है और वो उसको हेल्प करती है। डॉक्टर सदा और हना जो है वो जानते थे कि उनका जो ये डिसीज़न है उस एनिमी को बचाने का, उस पर हर कोई सवाल कर सकता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपनी जो ड्यूटी थी उसको फॉलो करते हैं। इसके लिए डॉक्टर सदाओ जो हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रोफेशन, उनका बीच में आ रहा था वहाँ पर, लेकिन उनको उनका जो प्रोफेशन था उसी की वजह से उनको उस प्रिजनर को बचाना था। फॉर हना इट वॉज प्योरली ह्यूमैनिटेरियन। हना जो है वो क्या करती है, एज ए ह्यूमैनिटेरियन आप कह सकते हैं, है ना, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन है, वो भी एक ह्यूमन ही तो था ना एक्चुअल में, तो चाहे वो अमेरिका का था या कहीं का भी था, बट वो था तो एक ह्यूमन ना, तो उसको हेल्प करना बनता ही था। डिस्पाइट द अनरेस्ट इन अ डोमेस्टिक स्टाफ एंड बीइंग फोर्स टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स हरसेल्फ, शी डिड एवरीथिंग विद ग्रेस एंड डिग्निटी। अब उनके जो घर के स्टाफ थे, मेंबर थे, सारे सर्वेंट थे, वो सब मना कर देते हैं, और उन्हीं की वजह से, मना करने की वजह से हना को सारा काम खुद करना पड़ता है, और वो सारा काम डिग्निटी के साथ में करती भी है। हना का जो ये एक नेचर यहाँ पे बताया गया है ना, कि कंसिडरेट उसका यहाँ पे नेचर है, सिंपैथेटिक नेचर है, लविंग नेचर है, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है। वो उसको अच्छे से वॉश भी करती है, क्लीन करती है, उसको खाना भी खिलाती है, जबकि ये उसकी जॉब नहीं थी बिल्कुल भी, ये कुछ का काम नहीं था करने का, लेकिन उसकी केयर की वजह से उसने बहुत जल्दी से क्या किया, बहुत जल्दी से रिकवर करना स्टार्ट किया। इट इज़ ऑल्सो अपेरेंट दैट शी रिस्पेक्टेड हर हस्बैंड। और आप ये भी कह सकते हैं कि वो अपने हस्बैंड की भी रिस्पेक्ट करती थी। जब वो अपनी ड्यूटी को यहाँ पे कर रहा था, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे वो उसको तो नीचे नहीं गिरा सकती ना बिल्कुल भी उसकी बात को, तो वो जो है, क्योंकि उसका हस्बैंड कर रहा था, तो उसको हेल्प करने के लिए वही सारा काम करती है। इससे क्या पता लगता है, दिस एक्सप्लेन्स वाई शी इवन आफ्टर फीलिंग सिक कम बैक टू द रूम एंड रेडिली डज वॉट एवर इज टोल्ड बाय हर हस्बैंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो यही एक रीज़न रहा कि उसका मन नहीं था बिल्कुल भी, है ना, वो अच्छा भी नहीं फील कर रही थी, फिर भी वो रूम में वापस आती है, और जो उसका हस्बैंड उसको इंस्ट्रक्शंस देता है उसको फॉलो करती है और उसको हेल्प करती है ऑपरेट करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक डॉक्टर्स फाइनल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जो डॉक्टर ने फाइनल सोल्यूशन निकाला था अपनी प्रॉब्लम का, उससे बचने के लिए, जो वो लास्ट पे निकालता है, अल्टीमेट जो उसका सोल्यूशन था, क्या वो सही तरीका था बिल्कुल उससे बचने के लिए। योर आंसर विल बी कि डॉक्टर जो है वो पूरी कोशिश करता है उस इंजर्ड सोल्जर को बचाने के लिए, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी थी, पूरी उसने कोशिश करी। लेकिन अल्टीमेट क्वेश्चन क्या था कि अब क्या करना है। उसने स्टार्टिंग में तो उसको ऑपरेट कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया, बट अब उसको क्या करना था, है ना, व्हाट टू डू नेक्स्ट, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि उसने अपनी कंट्री को बिट्रे किया है, उसने अपनी कंट्री को धोखा दिया है, ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसने सच किसको बता दिया था, जर्नल को बता दिया था। हाउएवर व्हेन ही नोटिस दैट द सोल्जर वाज टू बी किल्ड नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, लेकिन जब उसको ये समझ में आया, उसने नोटिस करा कि सोल्जर को मार दिया जाएगा कंट्री के बेनिफिट के लिए नहीं, सिर्फ डॉक्टर की जान बचाने के लिए, या डॉक्टर की वजह से उसको मरना पड़ रहा है, तो उसने क्या किया, वो हेल्प सोचता है, वो डिसाइड करता है कि मैं इसको ना यहाँ से भगा दूंगा, मैं इसको यहाँ से फ्री करा दूंगा, तो ये आराम से कहीं भी जाके रह सकता है। तो इस सिचुएशन को अगर हम देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, डॉक्टर का जो फाइनल डिसीजन था वहाँ से उसको भगाने का, वो बिल्कुल बेस्ट तरीका था, है ना, और इस प्रॉब्लम से वो आसानी से फिर बाहर भी आ गया। तो यहाँ पर हमारे इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।